मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 12th क्लास की आव्यूह। तो आव्यूह में हम लोगों को सीखना है कि आव्यूह किसे कहते हैं। सबसे पहली तो बात यही है कि आव्यूह कहते किसको हैं। तो आव्यूह कहते हैं कि अगर आव्यूह कोई या तो संख्याएं होंगी या कोई फलन होगा, उनको आयत के रूप में क्रम से लिखा जाएगा। आयताकार क्रम विन्यास जो होगा वो आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाएगा। इसमें जो अवयव होंगे या संख्याएं होंगी या फलन होंगे वो उस आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आव्यूह के अवयव कहलाएंगे या प्रविष्टियां कहलाएंगे। आव्यूह को हम प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। किस लेटर से प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारे पास जो आव्यूह है, मान लीजिए कैसे आव्यूह लिखी होगी। एक आयताकार क्रम विन्यास लगा होगा ये, और कैपिटल ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। उसे लिख लेंगे -2, उसके बाद संख्या लिखेंगे 0, 3 और लिखेंगे 5, √5 और 6। ये संख्याएं जो हैं एक आयताकार के रूप में लिखी हुई क्रम विन्यास के रूप में, इसलिए इसे हम आव्यूह कहते हैं। और -2, 0, 3 जो है ये अवयव कहलाएगा। आव्यूह का क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा या प्रविष्टियां कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरे अवयव को लिखना चाहें, b बराबर कोई फलन के रूप में लिखना चाहें तो 2 + i लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 5/6 लिख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन की फॉर्म में मैट्रिक्स लिखें तो c बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 + x, और इधर लिख सकते हैं cos x, इधर लिख सकते हैं x3, इधर लिख सकते हैं sin x + 2, इधर लिख सकते हैं 3, इधर लिख सकते हैं 10। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी बन जाएगी आव्यूह कहलाएगी, और ये फलन के रूप में कहलाएगी। अब इस पे जो होगा, इस पे जो आव्यूह होता है उसमें कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। पंक्तियां पड़ी होती हैं तो आव्यूह ए में देखिए कितनी पंक्तियां हैं। एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। आव्यूह ए में अगर पंक्तियों की संख्या पूछी जाए तो 3 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। पंक्तियों को रो कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसे हम R1 भी कह सकते हैं, इसे हम R2 भी कह सकते हैं, इसे हम R3 भी कह सकते हैं। अगर इसमें स्तंभों की संख्या पूछी जाए तो स्तंभ जो खड़े होते हैं, तो ये इसमें खड़े हुए हैं स्तंभ, तो इन्हें स्तंभ कहते हैं, और स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। इसलिए इसे C1 से प्रदर्शित करते हैं, इसे C2 से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम कॉलमों का स्तंभों की संख्या देखें तो स्तंभों की संख्या आव्यूह ए में कितनी है? 2 है। स्तंभों की संख्या आव्यूह में कितनी है? 2 है। इसी तरीके से अगर बी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखें तो ये हो गई R1 पहली, ये हो गई R2, ये हो गई R3। अगर इसमें पंक्तियों की भी संख्या पूछें, अगर इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। अगर स्तंभों की संख्या पूछे तो स्तंभों की संख्या भी इसमें कितनी होगी? 3 होगी। तो स्तंभों की संख्या बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरीके से अगर आव्यूह सी में पूछा जाए कि कितनी पंक्तियां हैं, तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आव्यूह जो होता है या तो कोई संख्याएं लिखी होंगी
या उसमें कोई फलन लिखा होगा और उनको एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिखा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो जो ये आव्यूह है, ये आव्यूह कहलाएगी आपकी। और आव्यूह में दो चीजें होती हैं, एक पंक्तियां होती हैं और एक स्तंभ होते हैं। तो पंक्तियों को कैसे? जो पड़े हुए होते हैं वो पंक्ति कहलाते हैं, और जो खड़े होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। तो इसलिए हमने पंक्तियों की संख्या भी सीख लिया और स्तंभों की संख्या को भी हमने सीख लिया है। इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो क्षैतिज होती हैं वो पंक्तियां कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो आपके कहलाते हैं स्तंभ कहलाते हैं। तो आव्यूह की बारे में हमने सीखा है। अब इसके बाद आता है आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो आव्यूह की कोटि के बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी आव्यूह में मान लेते हैं, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बच्चों यम है, और उसी आव्यूह में स्तंभों की संख्या जो है वो यन है। क्या है? आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यम है, स्तंभों की संख्या यन है, तो उस आव्यूह की जो कोटि होगी, आव्यूह की कोटि या ऑर्डर जो होगा वो यम क्रॉस यन कहलाएगा। मान लीजिए एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जनरल मैट्रिक्स में ए बराबर हमने लिखा A11, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव। A12 का मतलब होगा पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। A13 का मतलब हुआ पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी तरीके से हमने पंक्तियों की संख्या मान ली यन, और इधर भी A21, A22 डॉट 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 AM पर इधर होगा A22, A23 डॉट 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 A24। इधर करेंगे A32, A33 डॉट 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 A33, AM2, AM3 डॉट 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 AMN। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसका ऑर्डर पूछा गया, तो इसका कोटि पूछी गई। तो कोटि देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? यम पंक्तियां हैं। तो इसकी पंक्तियां कितनी हो गई? यम। कॉलम कितने हो गए? यन। तो यम क्रॉस यन इस आव्यूह की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो मान लीजिए हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स ऐसे ना लिखना चाहो तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। AIJ यम क्रॉस यन, मतलब IJ का मान क्या होगा? I का मान 1 के बराबर और यन से बड़ा होगा। I का मान यम से बड़ा होगा और J का मान यन से बड़ा होगा। तो जो I के मान है 1 और यम के बीच में होंगे, बराबर भी होगा, और J के भी मान 1 और यम के बीच में होंगे। तो ये आपकी आव्यूह की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। अब अगर हमारे पास कोई भी बिंदु दे रखा है, तो बिंदु हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। मान लीजिए अगर कोई बिंदु x, y दिया है और इसको भी हमको आव्यूह के रूप में लिखना पड़े, तो हम इसको आव्यूह को दो रूप में लिख सकते हैं। ये बिंदु है x, y, इसको दो रूप में लिख सकते हैं। दो रूप में कैसे? एक तो लिख सकते हैं x, y की फॉर्म में, ये स्तंभ आव्यूह हो जाएगी, और दूसरा हम लिख सकते हैं x, y मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई चतुर्भुज है तो 4 बिंदु होंगे, तो उसको भी आव्यूह में हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास A, B, C, D चार बिंदु हैं। A का मान है 1, 0, B का मान है 2, 3, C का मान है
4,1 डी का मान है 5,1 और इसकी हमको क्या बनानी है, आव्यूह बनानी है। तो इसकी आव्यूह बनाने के लिए यक्ष बना लेते हैं। तो यक्ष बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी। तो ए का बिंदु हो जाएगा 0, 1,0, बी का हो जाएगा 2,3, 4,1, 5,1 और एक्स वाई की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो ये हमारी आव्यूह की कोटि हो जाएगी। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। तो ये हो जाएगी 2x4 का आव्यूह आपका बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको पुरुष तथा महिला कर्मियों के बारे में उसमें बताया गया है। इस तरीके से दिए हुए हैं कि कितनी फैक्ट्रियां हैं, 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में है पुरुष कर्मी, फर्स्ट में है पुरुष कर्मी और सेकेंड में है महिला कर्मी। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट में पुरुष हैं 30, 25 और 27। सेकेंड में है 25, 31 और 26। तो आव्यूह है, मैट्रिक्स है, उसमें पुरुष कर्मी है और महिला कर्मी। पुरुष है 30, महिला कर्मी है 25। पुरुष कर्मी है दूसरी फैक्ट्री है, उसमें 25 है, महिला कर्मी है 30 है और थर्ड फैक्ट्री है उसमें 27 है और 26 है। इसको आपको एक आव्यूह के रूप में लिखना है। बहुत ही सिंपल है। एक मैट्रिक्स ये लिखिए और इसको लिख दीजिए 30, 25, 27, 25, 31 और 26। आप ऐसा कर सकते हैं, तीनों फैक्ट्रियों को इधर लिख सकते हैं और इधर पुरुष कर्मी महिला कर्मी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसे लिखने का और भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, ऊपर फैक्ट्रियां लिख देते हैं, ये फर्स्ट लिख देते हैं, ये सेकेंड लिख देते हैं, ये थर्ड फैक्ट्री लिख देते हैं और नीचे की तरफ इसे पलट देते हैं। इधर पुरुष लिख देते हैं तो पुरुष हो जाएंगे 30, 25 और 27। इधर महिला हो जाएंगी दूसरे में 25, 31 और 26। तो इस तरीके से हमको क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक्स दूसरी भी मिल जाएगी। तो अगर कोई भी हमें आंकड़े दिए हों तो उसको भी हम आव्यूह के रूप में, आयताकार के रूप में हम लिख सकते हैं। इस वाले आव्यूह की अगर कोटि बतानी हो तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी और इधर बतानी हो तो पहली, दूसरी। अगर इधर बतानी हो तो पहली, दूसरी और इधर बतानी हो पहली, दूसरी, तीसरी। तो इस तरीके से पहली, दूसरी और तीसरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम किसी भी आव्यूह को, अगर कोई सूचनाएं हमको दी होंगी तो उसको हम आव्यूह की फॉर्म में भी लिख देंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी आव्यूह दे रखी हो तो उसमें टोटल अवयव कितने होते हैं। तो जो भी आव्यूह की कोटि होगी, कोई भी आव्यूह है उसमें जो उसकी कोटि होगी, आव्यूह में उसके अवयवों की संख्या उसके गुणनफल के बराबर होगी। तो मान लीजिए कोई भी आव्यूह है, उसकी कोटि 3x4 है। 3x4 में इसमें अगर अवयवों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों पूछी जाए तो अवयवों की संख्या जो होती है m × n होती है, 3 × 4 = 12 होती है। इसी तरीके से अगर कहा जाए aij = 3x4 तो इसकी मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए कह दे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे a = 3 रो होनी चाहिए, a11, a21, a23 और 4 कॉलम होने चाहिए। तो a12, a13, a14, a22, a23, a24, a25, सॉरी a31, a32,
A33 A34। इस तरीके से अवयवों की संख्या हमको पता चल जाए। 3 3 चक्कू 12 हो जाएगा और इसकी कोटि हो जाएगी 3x4। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपको अवयव बता दिया और अवयव देने के बाद आपसे पूछे कि इस अवयव की कितनी कोटियां संभव हैं, तो मान लीजिए कोई भी अवयव है, उसमें अवयवों की संख्या 8 है। मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर कोई अवयव है, उसमें अवयवों की संख्या, अवयव जो हैं वो 8 है, तो अगर अवयव 8 होते हैं और इसको हमको लिखना किस फॉर्म में है, इसके संभव क्रमित युग्म लिखने हैं कि कोटियां कितनी है। तो सबसे पहले हम इसके संभव क्रमित युग्म देखें। क्रमित युग्म, मेरे प्यारे बच्चों, क्रमित युग्म कैसे बनेंगे? एक तो देखो बन जाएगा 1,8, मतलब ऐसा हो सकता है एक उस पे रो हो और 8 कॉलम, दूसरा 8 रो हो जाए और कॉलम 1 हो जाए। 2 और 4 हो सकते हैं, 4 और 2 हो सकते हैं। इसके अलावा और तो किसी संख्या का गुणन हो नहीं सकता है। तो संभव कोटियां अगर देखी जाए तो संभव कोटियां जो हैं वो आपकी हो जाएंगी 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4 और 4 × 2। तो अगर आपके पास 8 अवयव हैं तो आपकी संभव कोटियां इतनी मैट्रिक्स की हो सकती है। मान लीजिए आपके पास अवयवों की संख्या 12 है, तो पहले क्रमित युग्म इसके निकाले कितने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रमित युग्म ऐसे क्रमित युग्म जिनका गुणनफल 12 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1,12 लिख सकते हैं, 12,1 लिख सकते हैं, 2,6 लिख सकते हैं, 6,2 लिख सकते हैं, 1,12 लिख सकते हैं, 12,1 लिख सकते हैं, 2,6 लिख सकते हैं, 6,12 लिख सकते हैं, 3,4 लिख सकते हैं और 4,3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं संभव कोटियां लिखें। तो अगर हम संभव कोटियां लिखना चाहें तो संभव कोटियां हो जाएंगी 1 × 12, 12 × 1, 2 × 6, 6 × 2, 3 × 4, 4 × 3। इतनी आपकी क्या हो जाएंगी? संभव कोटियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपको अवयव पता हो तो उसके कितने भी मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कितनी भी कोटियां हो सकती हैं, उसको भी